सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, लगभग 10 दिनों के बाद मैथ्स विजडम के नए सेशन के साथ हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस बीच हमारा कोर्स 30% कम होने का ऐलान हो चुका है। आइंदा से किसी भी चैप्टर में हम उस 30% को निकाल कर ही डिस्कशन करेंगे। आज से हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 10 सर्कल। गुजराती में वर्तुड़ और उर्दू में हम उसे दायरा कहते हैं। इस चैप्टर से थ्योरम नंबर 10.1 और 10.2 और कुछ टफ एग्जाम्पल्स कोर्स से निकाल दिए गए हैं। टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। हमने इसे 9वीं में भी सीखा था। सबसे पहले हम एक बार फिर से याद करेंगे कि सर्कल की डेफिनेशन क्या है, यानी व्याख्या, तारीफ क्या है। तो एक समतल में आपके सामने एक समतल यानी कि मस्तवी यानी कि प्लेन एक सतह दिखाई दे रही है। तो एक समतल में या प्लेन में, उर्दू में हम कहेंगे एक मस्तवी में, किसी बिंदु से सरखे मीन्स यकसा डिस्टेंस पर आए हुए बिंदुओं यानी नुक्तों के सेट को वर्तुड़, दायरा या सर्कल कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि बीचों बीच में एक पॉइंट है, उससे सरखे फासले पर चारों तरफ बहुत सारे बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर इतने ही बिंदु और मिला दिए जाएं तो दूसरा कंप्लीट दायरा बन जाता है। बीचों बीच में जो पॉइंट होता है यानी प्लेन के जिस बिंदु से इक्वी डिस्टेंस पर वर्तुड़ के बिंदु आए हुए होते हैं, उस बीच वाले पॉइंट को हम सेंटर, केंद्र या मरकज़ कहते हैं और उसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट का नाम P, O या XYZ जैसे नाम देते हैं। यहाँ हमने केंद्र का नाम P रखा है। इस पूरी बात को आप इस वीडियो से भी समझ सकते हैं। अगली बात जो ख़ास है वो आप सब जानते हैं। सर्कल के सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट तक के डिस्टेंस को हम उस सर्कल का रेडियस कहते हैं। उर्दू में कहूँ तो दायरे के मरकज़ से दायरे के किसी भी नुक्ते तक के फासले को हम दायरे का निस्फ कुतर कहते हैं। गुजराती में कुछ यूँ बोला जाएगा कि वर्तुड़ना केंद्र थी, વર્તુળના કોઈપણ બિંદુ સુધીના રેખાખંડને વર્તુળની ત્રિજ્યા કહેવામાં આવે છે और उसे सिंबल में स्मॉल r से दिखाया जाता है। अगर किसी सर्कल का सेंटर O हो और त्रिज्या यानी रेडियस r हो तो उसे इस तरह के सिंबल वर्तुड़ OR से बताया जाएगा। अगर रेडियस का नाप 5 यूनिट हो तो उसे सर्कल O5 यूँ कहा जाएगा। क्या सर्कल में सिर्फ एक ही त्रिज्या होती है? नहीं, सर्कल में एक से ज़्यादा त्रिज्या हो सकती है। 2, 4, 8 या इससे ज़्यादा त्रिज्या भी हो सकती है। यहाँ आप देख सकते हैं 8 त्रिज्या, 10 त्रिज्या और 10 से ज़्यादा त्रिज्या बताई गई हैं। क्या हर त्रिज्या का नाप यकसां यानी सरखा होगा? हाँ, किसी एक सर्कल की सभी त्रिज्याओं का नाप सरखा होता है। ये बात आसान है। ये बात साफ है कि रेडियस यानी निस्फ कुतर का नाप
डायामीटर यानी कुतर के नाप का आधा होता है, यानी त्रिज्या व्यास से आधी होती है। यहाँ दो बिल्कुल एक जैसे सर्कल देखिए। इसे देखकर हम ये भी कह सकते हैं कि व्यास बराबर बे गुणिया त्रिज्या, यानी डायमीटर बराबर 2 इंटू रेडियस। इसी तरह रेडियस बराबर 1/2 इंटू डायमीटर। अगर त्रिज्या 8 हो तो व्यास 16 होगा। इसी तरह हम कह सकते हैं कि अगर किसी दायरे का व्यास यानी डायमीटर 10 हो तो उसकी त्रिज्या 5 यूनिट होगी। ये बात भी समझने में बहुत ही आसान है। और अब हम बात करते हैं कोड यानी जीवा की, जिसे उर्दू में कौसी वितर कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक दायरा है और उसमें एक लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड है। ये रेखाखंड ऐसा है जिसके दोनों छेड़े यानी दोनों सिरे, दोनों एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर हैं। तो जिस रेखाखंड यानी जिस लाइन सेगमेंट के दोनों सिरे सर्कल के ऊपर हों એટલે વર્તુળના બિંદુઓ હોય उसे कोड या कौसी वितर कहते हैं। गुजराती में उसे जीवा कहते हैं। क्या सर्कल में सिर्फ एक जीवा होती है? ना, एक जीवा हो सकती है और कई जीवा भी हो सकती हैं। क्या हर जीवा का नाप इक्वल होता है या जीवा का नाप अलग अलग भी हो सकता है? ना, जीवा का नाप सरखा भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। यहाँ आपको ये दूसरी जीवा दिखाई दी जो थोड़ी बड़ी है, और ये अगली जीवा उससे थोड़ी बड़ी आपको नज़र आ रही है। इसी तरह और ये चौथी जीवा जो सेंटर से गुज़र रही है, इसलिए ये सबसे बड़ी है। और फिर अगली जीवा ये थोड़ी छोटी है, एक और ये और छोटी है, और ये भी छोटी है। इस सबसे बड़े कोड को जो यहाँ पे आपको ब्लैक रंग से नज़र आ रहा है, हम डायामीटर या व्यास कहते हैं। उर्दू में हम उसे कुतर कहते हैं। सर्कल के सबसे बड़े कोड को सर्कल का डायामीटर यानी व्यास कहा जाता है। इस बात को हम इस GIF की मदद से भी देख सकते हैं। और अब देखें तो नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। यहाँ पूरे स्क्रीन पर आपको एक सर्कल दिखाई दे रहा है। ये सर्कल प्लेन यानी समतल को 3 पार्ट में, 3 भाग में डिवाइड करता है, तकसीम करता है। समतल का जो सफ़ेद भाग है उसे दायरे का बाहर का हिस्सा यानी एक्सटीरियर पार्ट कहेंगे। येलो हिस्से को दायरे का अंदर का हिस्सा यानी इंटीरियर पार्ट कहेंगे, जबकि रेड लाइन को खुद वर्तुल कहा जाएगा। इसी बात को एक और ग्राफिक्स से समझिए।
इसे देखते हैं इंटीरियर ऑफ द सर्कल, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, और एक सर्कल का हिस्सा है। इस दूसरी ग्राफिक्स में हम देख सकते हैं कि एक सर्कल बताया है जिसके अंदर, ऊपर और बाहर की तरफ कुछ बिंदु हैं। इसे अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि पॉइंट्स सी, ई, एफ और ओ सर्कल के अंदर के भाग में हैं। ओ तो खैर मरकज़ है, यानी सेंटर है, तो वो अंदर ही होगा। इसी तरह बिंदु ए, बी, डी और जी सर्कल के बाहर के भाग में यानी एक्सटीरियर पार्ट में हैं, जबकि बिंदु एस, आर और पी दायरे के बिंदु हैं, यानी इन बिंदुओं को हम गुजराती में वर्तुड़ ऊपर आवेला बिंदुओं यूं कह सकते हैं। अब देखें नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। एक समतल दिख रहा है और समतल में एक सर्कल है और उसी समतल में एक रेखा भी है। अब किसी समतल में एक रेखा और वर्तुड़ के दरमियान का जो संबंध है वो तीन तरह का हो सकता है। नंबर एक, या तो वो रेखा वर्तुड़ के बाहर से गुजरती होगी, यानी एक्सटीरियर पार्ट से गुजरती होगी, जैसे रेखा एल। प्रोबेबिलिटी नंबर दो, या तो वो रेखा वर्तुड़ को किसी एक बिंदु पर टच करती होगी, जैसे रेखा एम। और प्रोबेबिलिटी नंबर तीन, या तो वो रेखा वर्तुड़ को दो अलग अलग पॉइंट्स पर काट कर गुजरती होगी, जैसे कि रेखा एन। यानी रेखा एल वर्तुड़ से मिलती ही नहीं, रेखा एम वर्तुड़ को एक पॉइंट पर मिलती है, दरवाजे पर तो आती है लेकिन घर में दाखिल नहीं होती, और रेखा एन घर में भी दाखिल होती है और दरवाजे पर भी आती है। दरवाजे पर रुकती नहीं, घर के अंदर दाखिल हो जाती है। रेखा एम को हम स्पर्शक या टेंजेंट कहते हैं, उर्दू में खते ममास। वर्तुड़ ने मात्र एक ज बिंदुए छेदती रेखा ने वर्तुळનો સ્પર્શક કહેવામાં આવે છે। दायरे को किसी एक नुक्ते पर मस करने वाले ख़त को ममास कहते हैं। सर्कल को दो अलग अलग बिंदु में इंटरसेक्ट करने वाली रेखा को छेदिका यानी सेकंड कहा जाता है, उर्दू में इसे काते कहा जाता है। यहाँ एन छेदिका या सेकंड है। अब यहाँ पी केंद्रित वर्तुड़ में क्यू आर छेदिका बताई गई है, और इस आखिरी स्लाइड में ये बताया गया है कि स्पर्शक यानी टेंजेंट जिस पॉइंट पर सर्कल को टच करता है उस पॉइंट को स्पर्श बिंदु या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहते हैं, उर्दू में उसे नुक्ता ममास कहा जाता है। ये बात याद रहे कि सर्कल के किसी एक बिंदु पर असंख्य यानी अनगिनत टेंजेंट यानी ममास हो सकते हैं, और किसी एक सर्कल में किसी एक डायामीटर पर सिर्फ दो टेंजेंट ही पैरेलल यानी समांतर हो सकते हैं, मुतवाज़ी हो सकते हैं। प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।
لا إله